आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब नासिक में थे तो उनके बैकग्राउंड में एक काफी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ आई थी और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लोग एग्जैक्टली उसी फोटोग्राफ को डिस्प्ले कर रहे हैं। इस फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक Su-30 MKI एयरक्राफ्ट दिखाई देगा और इस एयरक्राफ्ट को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक नया एयरक्राफ्ट बन रहा है। देखिए, नासिक असेंबली लाइन से HAL ऑलरेडी Su-30 MKI रोल आउट करता आया है और इससे पहले 272 यूनिट्स ऑलरेडी यहाँ से रोल आउट किए जा चुके हैं। यहाँ पर अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात की जाए तो 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। हालांकि भारतीय वायुसेना के 11 Su-30 MKI ऑलरेडी क्रैश हो चुके हैं और इन क्रैश के नंबर को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर 12 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट HAL को दिया जाएगा जो टेस्ट बेड के तौर पर काम करेगा। वैसे यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि जब ये ऑर्डर दिया गया था उसके बाद भारतीय वायुसेना के 2 और एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं और इसी वजह से क्रैश का नंबर 13 है। दिसंबर 2024 में भारतीय वायुसेना की तरफ से 12 Su-30 MKI का एक ऑर्डर HAL को दिया गया था और आइडिया था कि इन एयरक्राफ्ट के साथ में HAL इंडिजिनस कंटेंट को 62% से ज्यादा बढ़ाएगा। प्रिसाइज डेट की अगर बात की जाए तो ये 12 दिसंबर 2024 की थी और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में। इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू 13,500 करोड़ की थी और प्रिसाइज इंडिजिनस कंटेंट था 62.6%। अच्छा, ऑफिशियली ना HAL, ना भारतीय वायुसेना और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से किसी भी तरीके की टाइमलाइन दी गई थी, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारतीय वायुसेना को अपना पहला Su-30 MKI अप्रैल 2027 में जाकर मिलने वाला है। वैसे ये टाइमलाइन काफी ज्यादा एब्सर्ड लगती है, लेकिन हम लोग ये चीज मानकर चल रहे थे कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को नए रेडार्स के साथ में मिलेगा और प्रैक्टिकली इन्हीं चेंजेस के चलते भारतीय वायुसेना की ये एयरक्राफ्ट डिलीवर होने में साल 2027 तक लगा सकते हैं। अच्छा, रक्षा मंत्री की विजिट के दौरान जो एयरक्राफ्ट बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है वो साफ साफ समझ में आता है कि ये एक नया एयरक्राफ्ट है और अगर नासिक असेंबली लाइन में एक नया Su-30 MKI असेंबल हो रहा है तो नेचुरली वो ये 12 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को ही एड्रेस करने के लिए किया जा रहा है। कुछ लोगों ने स्पेकुलेट किया था कि यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट की ओवरहॉलिंग चल रही है। जी हाँ, नासिक असेंबली लाइन में Su-30 MKI की ओवरहॉलिंग होती है, लेकिन अगर आप इस एयरक्राफ्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो इतना ज्यादा स्ट्रिप डाउन करके आप ओवरहॉलिंग नहीं करते। ये एक्चुअली एक नया एयरक्राफ्ट है जो साल 2024 में दिए गए 12 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया जा रहा है। इस एयरक्राफ्ट के ऊपर सारे के सारे नए इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स और सेंसर्स जाएंगे। वैसे हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि विरूपाक्षा को लेकर डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर रिसेंटली आइडेंटिफाई किया गया था और इसकी बिड कुछ ही दिनों पहले क्लोज हुई है, यानी कि ये रेडार बनते बनते कम से कम 2 से 2.5 साल तो लगेंगे और ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये 12 एयरक्राफ्ट विरूपाक्षा का वेट करेंगे या उससे पहले इनकी डिलीवरी कंप्लीट की जाएगी। वैसे यहाँ पर एक चीज ये भी हो सकती है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और HAL की तरफ से LCA तेजस Mark 1A मॉडल का प्रयोग करते हुए एयरक्राफ्ट फ्रेम्स को पहले से तैयार करने की कोशिश की जा रही है और इवेंचुअली जब ये सारे सिस्टम्स बनकर तैयार हो जाएंगे तो शायद उनको इन एयरक्राफ्ट के ऊपर इंटीग्रेट किया जाए। ये अप्रोच साल 2027 की टाइमलाइन को जस्टिफाई करती है, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने वीडियो के शुरुआत में ही कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारतीय वायुसेना या HAL की तरफ से ये टाइमलाइंस नहीं दी गई हैं, बल्कि मीडिया की तरफ से ये टाइमलाइंस दी गई थी। ऐसे में इस बात के पूरे चांसेस हैं कि भारतीय वायुसेना को ये Su-30 MKI एग्जिस्टिंग सबसिस्टम्स के साथ में ही डिलीवर कर दिए जाए और एक एयरक्राफ्ट जो HAL के पास में रखा जाएगा वो प्रोबेबली सुपर सुखोई स्टैंडर्ड पर ही बनाया जाएगा। वैसे इस हाइपोथेसिस को बैक करने के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज इसी फोटोग्राफ में नजर आती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जहाँ पर लिखा गया है RAM कोटिंग, यानी कि इस एयरक्राफ्ट के ऊपर रेडार सिग्नेचर मैनेजमेंट एक्सरसाइज की गई है और इंश्योर किया गया है कि बेसलाइन Su-30 MKI की तुलना में इसका RCS कम हो। एनीवेज, ये स्टोरी अभी भी कंप्लीट नहीं है और यहाँ पर कुछ डॉट्स मिसिंग है। आने वाले समय में जैसे ही ये डॉट्स मिल जाएंगे तो हम लोग चीजों को बेहतर तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और फिर एनालाइज करेंगे कि मीडिया की दी हुई ये साल 2027 की टाइमलाइन वैलिड है या ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को पहले मिल सकते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।